किलोमीटर होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग देशांतर देखेंगे। देशांतर क्या है? जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पूरी परिभाषा अक्षांश की रहेगी, थोड़ा सा हमें चेंज करना है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से, यहाँ भी है पृथ्वी के केंद्र से, बस फर्क करना है कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसका हमने केंद्र उस बार यहाँ सेंटर पे माना था, इस बार इसका केंद्र हम यहाँ मानेंगे। ठीक है ना। पृथ्वी के केंद्र से तल पर, ये नीचे इसका तल है, पृथ्वी के केंद्र से तल पर खींची गई कोणीय, जैसे हमने यहाँ 90 डिवाइड किया था, कोण बनाया था, एक अंश पर एक रेखा खींची थी। तो यहाँ पर अगर इस बिंदु से बात करें तो एक बिंदु पर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? उसी प्रकार से 90, 90, 90, 90। तो यहाँ भी हम एक अंश पर एक रेखा खींचेंगे। एक अंश की रेखा ये आ गई 0, और इसी प्रकार से हम इनमें रेखाएं खींचते जाएंगे और इनको नीचे मिलाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि कोणीय व काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण को, या कह दें ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ती है, क्योंकि ये हमारे ध्रुव हैं, पोल हैं, और इन पोल को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या देख रहे थे कि एक बिंदु से हम दूसरे एंगल्स के बिंदु को जोड़ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 रेखाएं बना पाए। लेकिन ये क्या कर रही है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ रही है। यह एक पूरे राउंड में घूमती है, ऐसे एक बॉल हो तो ऐसे पूरा घूमती है। लेकिन ये क्या करती है? एक बॉल के पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक आती है, इसलिए यहाँ पर एक अंश पर एक रेखा बनी, यानी कि यहाँ पर 90 + 90 + 90 + 90 यानी टोटल 360 देशांतर रेखाएं निर्मित हुई। ठीक है ना, समझ आया। गेंद पे हम ऐसे घुमाते हैं तो एक राउंड पर एक आई तो 90 अंश पर 90 आई, लेकिन ये आधे बॉल पर घूमती है। जैसे गेंद के यहाँ से चली और यहाँ रुक गई, इस पार की जो रेखा होगी उस पार की वो दूसरी संख्या गिनी जाएगी, इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो सेम परिभाषा थी। पृथ्वी के केंद्र से हमने केंद्र यहाँ माना, तल पर, यहाँ हमने सरफेस पर खींचा था, हमने यहाँ तल पर खींच दिया। तल पर खींची गई कोणीय है, यहाँ भी कोणीय है, काल्पनिक है, यहाँ भी काल्पनिक है। और अंतर क्या है? ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ, या कहें कि दक्षिण से उत्तर को मिलाती हैं, या कहें कि ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखा कहलाती हैं। अब यहाँ भी देखें तो देशांतर रेखाओं की दूरी हर जगह समान नहीं होती। जैसे हमने बताया कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये यहाँ पर हमने बताया था 111 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दूरी सबसे कम और यहाँ पर दूरी सबसे अधिक होती है, यानी कि जो भूमध्य रेखा हमारा है, इस भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखा की दूरी सर्वाधिक होती है। इससे ऊपर जाएंगे पोल की तरफ तो इसकी दूरी कम होती जाएगी, इसके नीचे आएंगे तो भी इसकी दूरी कम होती जाएगी। तो दोनों देशांतर, इन दो देशांतर के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। जैसे यहाँ था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं, वैसे ही दो अक्षांशों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और एक भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। एक गोरे का जो मान है या एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। अब इसमें एक जो मेन देशांतर है उसे हम शून्य देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य देशांतर रेखा। शून्य देशांतर रेखा से जो पूर्व की रेखाएं होती हैं वो सभी पूर्वी देशांतर कहलाती हैं, या कह दें कि 0 देशांतर से 180 अंश की जो देशांतर रेखाएं हैं
वो पूर्वी देशांतर कहलाती हैं, और इधर जो वेस्ट में होंगी वो सभी पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती हैं या वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। पश्चिमी देशांतर की बात करें तो 181 से 360 तक की जो देशांतर रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती हैं। यानी कि कुल मिला के जैसे हमने यहाँ बांटा था कि भूमध्य रेखा के ऊपर की रेखाएं उत्तरी अक्षांश, नीचे की रेखाएं दक्षिणी अक्षांश, वैसे हमने यहाँ इस प्रकार से बांटा है कि भूमध्य रेखा के पूर्व की पूर्वी देशांतर, जीरो देशांतर के पूर्व की पूर्वी देशांतर और जीरो देशांतर के पश्चिम में जो होंगी वो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। अब आगे देखिए, जीरो अंश की जो देशांतर रेखा है इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। उसे हम ग्रीनविच मीन टाइम या जीरो देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या मीन टाइम के नाम से जानते हैं। यानी यह जो रेखा है ये विश्व के समय को निर्धारित करती है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसे ग्रीनविच क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो निर्धारण है वो लंदन में स्थित एक शहर, मतलब लंदन के पास एक शहर है, या कह दे कि ब्रिटेन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। यानी ग्रीनविच है क्या? ब्रिटेन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो इस ग्रीनविच नामक स्थान पर इन अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण किया गया। तो वहीं से जो पहली जो देशांतर रेखा ग्रीनविच से जाती है उसे ही हम जीरो अक्षांश देशांतर कहते हैं। इसलिए हम लोग विश्व का जो समय है वो ग्रीनविच से निकालते हैं। ग्रीनविच रेखा से ही विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा जीरो अक्षांश के जीरो देशांतर के जस्ट पीछे जो होती है वो 180 अंश की देशांतर रेखा होती है, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा कहते हैं। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है या अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है उसके द्वारा हम तिथि का निर्धारण करते हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है इससे तिथि का निर्धारण किया जाता है या दिनांक का निर्धारण किया जाता है। इसी के द्वारा दिन और रातों का परिवर्तन होता है। मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व को घूमती है। अर्थ कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व को रोटेट करती है। तो मतलब क्या है कि जैसे आज हम देखें, अगर इस जगह पर डेट 1 जनवरी है, कहाँ पर? इस जगह का मतलब पूर्वी देशांतर पर, तो पश्चिमी देशांतर पर इस समय 31 दिसंबर होगा। मतलब कि इस अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा से अगर हम पूर्व से हमारा कोई जहाज जाए या हम जाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमारे एक दिन का लॉस होता है। जैसे हम 1 जनवरी यहाँ है और 31 दिसंबर यहाँ है, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम एक दिन पीछे चले जाते हैं, और जबकि हम पश्चिम से पूर्व को आते हैं तो एक दिन आगे चले जाते हैं। यानी 31 दिसंबर को अगर हम चलेंगे तो 1 जनवरी में पहुँच जाएंगे। अगर यही समय सीमा हम यही परिवर्तन रात को 12 बजे करें, रात को 12 बजे करते हैं तो इसमें अलग तरह का डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे हम 1 जनवरी को चलें, रात को 12 बजे हम ग्रीनविच रेखा पार कर लें तो 1 जनवरी को चलेंगे और 1 जनवरी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगले दिन ये 31 दिसंबर जो है ये 1 जनवरी बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पश्चिम से पूर्व को रात को 12 बजे पार करें, जीरो देशांतर को पश्चिम से पूर्व को हम इस रेखा को रात को 12 बजे पार कर जाए तो क्या होगा? 31 दिसंबर को चलेंगे और यहाँ हो जाएगी कौन? 2 जनवरी। यानी हमारा एक दिन का लॉस हो गया। 31 को चले, 1 नहीं 2 को पहुँच गए।
इसलिए अगर हम सामान्य समय पे चेंजिंग करते हैं तो एक परिवर्तन होगा कि 1 जनवरी को हम चलेंगे तो 31 दिसंबर में पहुंचेंगे, 31 दिसंबर को पश्चिम से पूर्व को आएंगे तो 1 जनवरी हो जाएगी, 1 जनवरी आ जाएगी। यानी अगर हम इधर से इधर आते हैं तो 1 जनवरी, अगर इधर से इधर जाते हैं तो 1 जनवरी को चलेंगे 31 दिसंबर में पहुंच जाएंगे, और अगर हम इधर से इधर चेंज करते हैं तो 31 दिसंबर को चलेंगे 1 जनवरी में पहुंच जाएंगे। यही चेंजिंग हम रात को 12 बजे करें तो 12 बजे करने पर क्या होगा कि हम 1 जनवरी को चलेंगे 1 जनवरी में पहुंच जाएंगे, और 31 दिसंबर को चलेंगे तो 2 जनवरी में पहुंच जाएंगे। तो ये है आपकी देशांतर रेखाएं। अब देखिए देशांतर रेखाओं से एक दूसरी चीज देखिए, पृथ्वी आपकी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व को घूमती है, यानी घूमती तो ऐसे है ना गोल गोल, तो अक्षांश की तरफ तो पृथ्वी घूमती नहीं है, देशांतरों के रोटेट में घूमती है। अब आपको बताया गया कुल देशांतरों की संख्या कितनी, 360। हमारी पृथ्वी घूमती कितने घंटे में है, 24। तो अगर हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है तो ये भी हम निकाल सकते हैं कि एक देशांतर घूमने में हमारी पृथ्वी को कितना समय लगेगा। तो निकाल सकते हैं ना, 360 देशांतर डिवाइड बाई 24, इसको डिवाइड कर दीजिए, आया कितना, 15, यानी 1 घंटे में 15। तो इसे हम 1 घंटे में 15 निकल रहा है तो इसे और चेंज कर दें, यदि 1 घंटे में ये 15 देशांतर घूमती है पृथ्वी हमारी, तो हम इसे कर दें कि एक देशांतर घूमने में कितना समय लेगी। तो एक देशांतर घूमने के लिए क्या होगा, ये मिनट में बदल दें, 60 मिनट हो जाएगा, डिवाइड बाई 15, 15 चौको 60, यानी कि 4 मिनट। यानी हमारी पृथ्वी को एक देशांतर यानी 111.3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। क्योंकि हमने बताया ये गोरे है और गोरे के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, और इसको घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट। यानी ये पृथ्वी की गति है घूमने की, इसकी गति है कि ये 111.4 किलोमीटर में की दूरी तय करने में 4 मिनट लेता है। तो एक देशांतर यानी पृथ्वी हमारी 24 घंटे में 360 देशांतर तय करती है, इसलिए एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। और देखिए कभी आपने सुना होगा या देखा होगा क्रिकेट मैच होता है, यदि मैच लंदन में होता है रात को तो हमें दिन में दिखाई देता है, या दिन में सुबह होता है तो हमें